हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने आज क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और क्या आप लोगों के लिए आज मैसेज है जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो उसे जबरदस्ती अपने ऊपर ना थोप लें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी रीडिंग का जब मैं पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो तो कुछ लोगों को पहले थैंक यू बोल लेते हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, किसी ने मुझे डोनेशन दिया है। ठीक है, JTMCOE प्लीज अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो सो वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आपके लिए कोई मैसेज है अगर डिवाइन का तो देख लेते हैं। ओके, द टावर मोमेंट। ओके, तो देखो आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो चीजें आपने सोची नहीं थी वो सब चीजें आपके सामने आएंगी। कोई राज खोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ पता चल सकता है, कोई चीज जो आप शायद सोच रहे थे बहुत अच्छी होगी या कुछ, शायद वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, कोई ना कोई चीज आपको पता चलेगी। ये मैसेज आपके लिए था। चलो, अब है न्यू। थैंक यू सो मच आफरीन सैफी, आपने मुझे डोनेशन किया है। मुझे डोनेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो बता देती हूँ मैं। आफरीन, आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर का आज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो, हो सकता है कि आप किसी चीज से आपने अभी अभी रिसेंटली मूव ऑन किया है या फिर करेंगे, या फिर आप कहीं पर चले जाना चाहते हैं, किसी चीज को छोड़ देना चाहते हैं, कोई लोकेशन चेंज कर लेना चाहते हैं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं। बेसिकली आपने किसी चीज से मूव ऑन किया है, अपना मुंह फेर लिया है, क्योंकि शायद आपको एक्सपेक्टेड चीजें नहीं मिली। हाँ, किसी रिश्ते से शायद आपने मूव ऑन किया है। ओके, चलिए। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन का। क्या ईश्वर बताना चाहते हैं आपको, और समय से पहले क्या जानना चाहिए आप लोगों को। और शायद ईश्वर बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। Ace ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड्स नहीं लेंगे हम, दोबारा आने होंगे तो आ सकते। बेसिकली आप डर रहे हैं किसी चीज से, डरते डरते आप शायद कुछ शुरू कर रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें अपने लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, द जजमेंट आ गया है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, बेसिकली आप ना किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हों, या फिर पास्ट के आपके ट्रॉमास हों जिनसे आप हील नहीं हो पाए हैं, आप अभी भी डरे हुए से रहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो शायद ये किसी के करियर की, बेसिकली किसी के करियर की रीडिंग आई है निकल कर। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए से हैं, डर डर के आपने जो है कुछ ना कुछ शुरू किया है अपने लिए। स्ट्रेंथ कार्ड आया है। एक सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। ठीक है, आपने जो है डर डर कर कोई डिसीजन लिया है, जो डिसीजन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी कोई भी चीज हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, लोकेशन चेंज करना हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा है जिसमें आपने कोई रिस्क लिया है, और वो रिस्क आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। जजमेंट आ गया है। ईश्वर जो है आपको आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं। वो अब आपको पेडेस्टल पे रखा हुआ है, यानी कि बहुत हो गया आपके साथ नाइंसाफी, अब कुछ और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में अपने करियर में बेसिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। ठीक है,
कुछ चीज़ों में आप जो है इंटरेस्टेड नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं। ठीक है, आप अपने करियर में बेसिकली यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चीजें ब्लूम हो रही हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आपको लगा था शायद कि पहले भी आपके साथ बहुत सी चीजें हुई होंगी और उन चीजों में आप हमेशा वो कह सकते हैं आप हारे होंगे, लेकिन यहाँ पे अब हारने की नहीं आ रही, अब जीत की आ रही है, विक्ट्री की आ रही है। तो विक्ट्री के कार्ड्स आए हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अपने सपने जिनके लिए आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, उन सपनों में आपको जो है बहुत ज्यादा एक अच्छा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, जजमेंट ऑलरेडी है यहाँ पे। बहुत ज्यादा धैर्य रखा है आपने, बहुत ज्यादा हिम्मत है आप में, और बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ आपने काम लिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस, इसको तो जरूर आना होता है भाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पर ये औरत आ गई है जो छुप छुप के आपके ऊपर किसी तरह का कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस कर रही थी। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्शंस हैं आपके जीवन में, आपकी उपलब्धियों को रोकना था, आपकी सक्सेस को रोकना था, आपकी मेहनत के फल को रोकना था, आपको परेशान कर देना था, बोझ के तले दबा देना था। इसको ना आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत हैवीली जेलस कोई फीमेल है जो बहुत जलती है आपकी सक्सेस से, क्योंकि बहुत सीधा सीधा सा फंडा है, इसने आपके सीधे सीधे करियर पे वार किया है। इसने सीधे सीधे आपके करियर के ऊपर बहुत सी प्रोजेक्शंस किए हैं। या तो आप इस लेडी को जानते हैं तो ये बहुत मैनिपुलेटर हो सकती है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसने स्पेल किए हैं आपके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल किए हैं आपकी अचीवमेंट्स को रोकने के लिए, कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ अच्छा अचीव ही ना कर पाए। आप मेहनत करें सक्सेस ना हो पाए, मेहनत करें सक्सेस ना हो पाए। क्यों? क्योंकि ये आपसे ऊपर उठ नहीं सकती। तो ये गिरी हुई औरत आपको नीचे गिराना चाहते थे, सो दैट ये खुद को कंफर्टेबल फील करवा सके। ठीक है, बट ये ऑलरेडी गिरी हुई है, तो अब और कितने गिरेगी, ईश्वर ने इसे और भी ज्यादा गिरा दिया है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो आपकी मेहनत को बढ़ा कर ये बहुत ज्यादा परेशान कर देना चाहती थी, बट यहाँ पर आपकी जीत हुई है। फिलहाल तो ये खुद के ट्रैप में खुद ही फंसी हुई है। ठीक है, अपने ट्रैप में ये खुद ही फंसी हुई है। कुछ कार्ड बाहर ले लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो यहाँ पर जो है कोई आपको प्रपोजल देता हुआ नजर आ रहा है। कोई कोई तोहफा आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेजी से, और ये बहुत ही श्योर है कि आपकी तरफ ये आ ही रहा है और ये आपको जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसके लिए आप दो लोगों के बीच लड़ाई हो सकती है। द हर्मिट भी आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि या तो ये आप हो सकते हैं या फिर ये बंदा हो सकता है जिसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग कर रहा है, कंपैरिजन की फीलिंग है बहुत ज्यादा, धोखे जैसा फील हो रहा है, और समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा किसी का। ठीक है, ये औरत वो हो सकती है, देखिए, जो आपके या तो कोई आपको पसंद करता है, उसकी लाइफ में ये लेडी है, वो आपको चाहते होंगे। ठीक है, बेसिकली थर्ड पार्टी जैसा कुछ सिचुएशन आया है यहाँ पर। तो ये जो लेडी है आपको की बराबरी करती है, आपके जैसी बन नहीं सकती, इसलिए आपके ग्रेस से गिराना चाहती है, सो दैट कि ये खुद को कंफर्टेबल फील कर सके। डेथ का कार्ड आया है, सब कुछ आपके जीवन से पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, पुराने कार्मिक थे जो, सब खत्म हो रहे हैं, हील हो रहे हैं आप, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये आपके जीवन में एंट्री मारना चाहता है। ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, बेकार के पछड़ों से दूर रहें। ये इंसान आपके बारे में पहले से जानता है कि ये जो भी थर्ड पर्सन ये लेडी है, इसने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस की हैं, आपके ऊपर बहुत स्पेल किए हैं, जिस कारण आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा, बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ा होगा। हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। ठीक है, तो ये अब इसकी कीमत भी चुकाएगी।
ये अब इस चीज की कीमत भी चुकाएगी या चुकाएगा। आप किसी रिश्ते से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, बट कोई दूसरा जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ही क्लियर है। और ये जो भी क्रीपी लेडी है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपकी जैसी नहीं बन सकी, तो इसने आपको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी समझ लिया और इसको ये लगा कि ये आपको रास्ते से हटा देगी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर इसको मिल जाएगा वो सब जो आपके लिए बना हुआ है या आपके भाग्य में है या फिर कोई आपको देना चाहता था। ठीक है, जहाँ कोई चीज़ जो है आपके लिए थी, आपको मिलने वाली थी, किसी ने आपसे लगातार उस चीज़ को झूठे स्पेल करके, जादू टोने करके छीनने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये अपने खुद के बनाए हुए जंजाल में फंस चुके हैं और इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। कंट्रोल कंट्रोल करना चाहते थे बेसिकली आपको। ये देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके जीवन में चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे और आपको परेशान करके रख देना चाहते थे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने अचीव किया उस सभी चीज़ों को खा जाना चाहते थे। क्रिएटिविटी, तो आप अपने जीवन में जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी की ओर, अपने उन सपनों की ओर जो आपको पूरे करने थे। जिन चीज़ों के लिए आपने जो सपने देखे थे, जो आपको चाहिए थे, जिनको आपको पूरा करना था, आप उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। नो डाउट, कोई ऐसा डाउट नहीं है जिसमें कि मुझे लगे कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी कोई हानि हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिले हुए हैं आप, लेकिन उसमें भी आपने सीखा है। आपके लिए ईश्वर चीज़ें बहुत बेहतरीन करके देंगे। बियॉन्ड योर इल्यूजन, तो भाई आपके जीवन में आपकी समझ से परे जो हैं चीज़ें की गई हैं, आपकी समझ से परे चीज़ें आपके जीवन में लाई जा रही हैं। आप जहाँ सोच भी नहीं सकते थे ना कि कोई आपके लिए कुछ नुकसान जो आपका किसी ने किया है, उस चीज़ की पूरी तरह से भरपाई होगी। ठीक है? इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। कोई ना आपको दुखी कर देना चाहता था, बहुत दुखी कर देना चाहता था। उठा करके जैसे कहीं फेंक देना चाहता था कि तुम इस दुनिया में हो क्यों? क्योंकि किसी को ना वो चाहिए था जो आपके भाग्य में था। किसी को वो चाहिए था जो आपके लिए बनाया गया था। और किसी ने कुछ ना कुछ गलत और बहुत ही घटिया चीजें करके ना आपसे उस चीज को लगातार छीनने की कोशिश की। किसी ने लगातार आपके भाग्य को आपसे छीनने की कोशिश की है, जो आपके लिए बनाया गया था, जो आपको देना दिया गया था, उसे छीनने की कोशिश की गई। मोमेंट टू मोमेंट आप अपने जीवन में आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे, आप बिल्कुल भी नहीं रुके। और ईश्वर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। और आपके आपके जीवन में ऐसे मौके आए जहां पर आप बिल्कुल अपनी मंजिल के नजदीक थे और आपसे वो छूट गए, क्योंकि वो छुड़वाए गए थे कुछ ना कुछ करके। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। ईश्वर कोई नहीं बन सकता, और जो ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं अब उनका समय पूरा हो चुका है। अब अपने सर्वनाश के लिए बैठ जाए, वो तैयार हो गए। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको बड़ी तकलीफ थी आपके सुख से। कैसे कैसे लोग हैं, आप जिन्हें नहीं जानते, वो लोग आपको मरवाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, रास्ते से हटा देना चाहते हैं। और ये औरत आपको जानती है, आप इस औरत को नहीं जानते। आपने इसको देखा नहीं होगा, कभी मिले नहीं होंगे, बात भी नहीं हुई होगी आपकी इससे। फिर भी आपसे अपनी तुलना करती है, जलन करती है। क्या जरूरत है इसको ये करने की? अगर इसके अंदर कैलिबर होता तो ये आपसे भी ऊपर होती। बट ये गिरी हुई औरत आपके पैर के जूते में ही है। आपके पैर के जूते के नीचे जो गोबर लगा होता है ना, वो वहां तक गिरे हुए हैं। आपके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। चलिए देख लेते हैं। अर्धनारीश्वराय, अर्धनारीश्वराय। ठीक है, अब आपके जीवन में जो है ना, ईश्वर एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं और आपके जीवन में
अब एक संपूर्णता आएगी जिसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने ना एक विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर, जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया। ये लोग तो ऐसे पीछे पड़ गए हैं आपके, जैसे कि आपने कुछ लेकर खाया है इनका। ठीक है, तो बेसिकली ईश्वर ने जो है, देखो आदि शक्ति ने एक अलग रूप धारण किया है आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, आप इनको नहीं जानते, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, बट इनको आपसे बड़ा मतलब है, बेवजह ही आपसे मतलब है ना। किस लिए मतलब है आपसे? क्योंकि आप मेहनत करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो खाना है किसी और को, खुद की औकात नहीं है बनाने की, तो आपने जो बनाया है उसको खा लिया जाए छीन के। शक्ति, ठीक है, यहाँ पर आपके ऊपर स्पेल, हैविली स्पेल किए गए हैं, और अब दुर्गा प्रकट हो गई हैं आपके जीवन में, सर्वनाश करने के लिए उसका, जो आपके ऊपर तरह तरह की उल्टी सीधी प्रोजेक्शंस कर रही थी, क्या कर रही, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन इस बारे में नहीं जानता कि ये गिरी हुई औरत आपके ऊपर स्पेल कर रही है, या आपके ऊपर कोई हैवी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रही है बिना किसी कारण के, क्योंकि इसकी खुद की औकात नहीं है कुछ बनने की, किसी चीज को होल्ड करके रखने की। तो अपने भाग्य को बनाने के लिए इसने टोने टोट के कर करके खींच खींच के यहाँ तक समय गुजार लिया है। अब आगे जिंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है, वो भारी पड़ रही है इसको, क्योंकि बिना टोटके के तो कुछ चल ही नहीं रहा, इसका सर ही नहीं रहा, जिंदगी ही नहीं सर रही है। तो क्या किया जाए? तो इसको लग रहा है आपको रास्ते से हटा देगी, तो शायद इसको वो मिल जाएगा जो आपके भाग्य में है, रथ। तो कृष्ण भी यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी महाभारत होने वाली है यहाँ पे, बहुत कुछ होने वाला है, देखो। मून मैजिक, द हैंग मैन, ओके, त्याग, किला, ये बस अब इनका बाजा बजने वाला है, जिन्होंने बड़ी होशियारी बघारी थी ना, इनका सर्वनाश आ चुका है। ठीक है, इनका सर्वनाश आ चुका है, जो बहुत ज्यादा होशियार बन रहे थे, अब अपनी होशियारी जो है नर्क में दिखानी, क्योंकि ये अब जाने वाले हैं ऐसे। देखो किसी न किसी को तो ना बड़ी भयानक कीमत चुकानी है यहाँ पे, अपने कुकर्म की। चलो कुछ कार्ड एंजल में से भी ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, कुछ तो वो बोलना चाहते होंगे। आपको थोड़ा सा अवेयर किया जा रहा है कि कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि वो वैसे आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इतना सब कुछ करने के बाद आपके साथ अब वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको मूर्ख बना करके, मैनिपुलेट करके, आपको जो है प्यार मोहब्बत से बातें करके, तो फिर जो है आपको बर्बाद किया जाए, क्योंकि जादू टोने तो काम नहीं आएगा। ऑथेंटिक कनेक्शंस, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। आप अपने जीवन में आप बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक कनेक्शंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, क्योंकि अब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे, जो आप जैसे लोग होंगे वही आपके जीवन में आएंगे, और बेकार के गिरे हुए कृपी लोग आपके जीवन में नहीं आएंगे। ठीक है, ऑप्टिमिज्म एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी गुड इन ऑल सिचुएशन। तो भाई आप अपने जीवन में हर बुरी परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ अच्छाई देखने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ किसी न किसी कारण से हुआ, कुछ ना कुछ भलाई थी उसमें। होप, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क आउट फॉर माई हायर गुड। तो आपको ये उम्मीद रखनी है कि जो कुछ भी ईश्वर कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और आपके हायर गुड के लिए कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर आपको एक पोजीशन, एक मुकाम देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो आपको उनको जो है थैंक यू करना है, विश्वास करना है उन पर कि वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आपकी भलाई के ही लिए कर। चलिए, तो देख लेते हैं आपके लिए कोई मैसेज है क्या ईश्वर का, जो मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हो। देख लेते हैं कि ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेटिंग प्रायोरिटीज विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो देखो आप अपने जीवन में शायद कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, या शायद कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी, जो कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में कुछ चीजों को प्रायोरिटी जो है सेट करनी पड़ेगी,
ये आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, कि आपके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, फिर उसके बाद क्या जरूरी है, फिर उसके बाद क्या जरूरी है, फिर उसके बाद क्या जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, उसके बाद चीजों को आपको अपने जीवन में लेकर के आना है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, प्लानिंग प्लॉटिंग कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये प्लानिंग सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, दूसरों को नहीं बतानी है। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि पहले प्लानिंग करो, उसके बाद अपने जीवन में जो जो करना है आपने वो करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, उसके बाद कुछ शुरू कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे जरूर बताना। ठीक है, अब कुछ मैसेजेस जो हैं चैनल डेक में से ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया उनके कारण। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप खुद बहुत रोशन इंसान है, दूसरों को भी अपनी रोशनी से रोशन कीजिए। ठीक है, गॉड हैज प्लान्स फॉर यू। तो ईश्वर के पास आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के पास आपको लेकर के बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेजेस जो है सीधे सीधे पड़े हुए थे। बिलीव योर डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सेंड इट। आपको कहा जा रहा है आप विश्वास कीजिए कि आप डिजर्व करते हैं ये सब कुछ, और ईश्वर जो है आपको ये सब देने जा रहे हैं। सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं, और अब जो है बहुत से लोग प्रकट होंगे आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। बहुत से लोग आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा कॉन्शियस रहना है आपको, विश्वास नहीं करना है। विश्वास करोगे तो जाओगे यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा, बर्बाद कर देंगे वो आपको। ठीक है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। हर किसी के पास अपनी एक घड़ी है, आपको अपनी घड़ी के हिसाब से चलना है, दूसरों की घड़ी के हिसाब से नहीं चलना है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ईश्वर कह रहे हैं मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे बनाए हुए समय पर विश्वास करो। वेरी सून समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वेरी 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 सून। कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आपके जीवन में। टुडे फाइनली लेट गो, सेट योर सेल्फ फ्री। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप आज खुद को फ्री कर दो, और उन सभी चीजों को जाने दो जो आपको सर्व नहीं करती, पुरानी सभी चीजों को जाने दो, लेट गो करो उन सभी चीजों को, और नई चीजों के लिए जगह बनाओ, सो दैट ईश्वर जो आपको देने जा रहे हैं उसके लिए ज्यादा स्पेस हो आपके पास, एक बड़ा स्पेस हो। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकें। वेरी सून इज नाउ फाइनली। तो आपके जीवन में जो कुछ बहुत बेहतरीन होना था वो बहुत जल्दी होने वाला है। चलो, आपके लिए एक विश आई है, कुछ मांगना चाहते हैं जो लोग, तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं ईश्वर से। गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू। तो भाई ईश्वर बहुत बुरी तरह से उस चीज को दिल पर लेते हैं जब लोगों ने आपको बुरी तरह से ट्रीट किया है, मिसट्रीट किया है आपको। ठीक है, इन चीजों को पर्सनली लिया ईश्वर ने। व्हाई डिडंट यू कम टू कन्विंस मी। भाई किसी को बड़ी तकलीफ है, भाई तुम तो मुझे मनाने ही नहीं आए, तुम तो मुझे समझाने ही नहीं आए। क्यों भाई, आपके पास अपना दिमाग नहीं है? इस उम्र में भी आपको मनाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। ओ वाओ। तो भाई आप अब एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं, यानी कि मनी आपको खुद खुद अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि मनी आप आपसे अट्रैक्ट होकर खुद आ रही है आपके पास। ठीक है, आप एक मैग्नेट बन चुके हैं, एफर्टलेसली मनी आपके पास आएगी। अब यू विल बी सो सो रिच। तो भाई आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। गॉड, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। ईश्वर को अपना साक्षी बनाइए। गॉड विल डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड। ईश्वर वो सब करेंगे जिसकी उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है। स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज अबाउट टू एंटर इनटू योर लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। कोई ऐसा सपना जो आपका बहुत बेहतरीन था, या आपका कोई बहुत बड़ा सपना था जो आपको उम्मीद नहीं थी शायद पूरा होगा, तो वो सपना अब आपका पूरा होने वाला है। आपके जीवन में ईश्वर कोई चीज भेज रहे हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और मिरेकलस है। ठीक है,
तो भाई ये आपके लिए रीडिंग थी। एक कार्ड और लेते हैं। नो वन इज यू, दैट इज योर सुपर पावर। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई आपके जैसा नहीं है। यही आपकी सुपर पावर है कि कुछ लोग हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, और क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बन पाते तो स्पेल कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। तो क्या कर लिया उन लोगों ने? तो क्या कर लिया उन लोगों ने? कुछ भी नहीं कर पाए वो। बी यू, हु यू आर। ठीक है। ओके, तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, मेरा एडवांस टैरो कोर्स 30th ऑफ सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए अपने आप को, एंड अपने लिए सीट बुक करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि मिडिल में मैं एडमिशन्स नहीं लेती हूँ। ओके, चलिए। तो आज बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।